हेलो एवरीवन, दिस इज बिल्किस वर्किंग इन डीओई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीडी पीआरटी वैकेंसी कब आएगी। बहुत ज्यादा लगातार ये कमेंट पूछे जा रहे हैं, कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं और ऑब्वियसली 7-8 सालों से वेट कर रहे हैं कि एमसीडी पीआरटी की वैकेंसी आएगी, बट अब तक इसका कोई भी अपडेट नहीं है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसी तरीके की सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि एमसीडी पीआरटी की वैकेंसी की हिस्ट्री क्या रही है, क्या रिकॉर्ड रहा है इनका, तो अगर मैं बात करूं जो वैकेंसी आई थी वो 2009 में आई थी। अब ये 2009 में असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, जिसका पोस्ट कोड था 71/09, ये वैकेंसी 2009 में आई थी, जिसके अंदर टोटल पोस्ट जो रही है वो 520 थी। और ये वैकेंसी जो आई थी 2009 में, ये भी केस के बाद आई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 2018 में फिर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी आती है, जिसका पोस्ट कोड है 118 और 16/17, दोनों सेम ही पोस्ट के लिए यूज हुआ था। बट एक तो ये वैकेंसी 9 साल के बाद आई, 2009 के बाद सीधा 2018 में, और 2018 के बाद अब तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो ये जो 2018 में भी वैकेंसी आई थी ना, ये भी केस के बाद आई थी। बट इतने ड्यूरेशन के बाद जो वैकेंसी एमसीडी ने निकाली थी वो बहुत बम्पर वैकेंसी थी। अब तक इतनी ज्यादा वैकेंसी यूजुअली मुझे तो देखने के लिए नहीं मिली है जो इस वाले पोस्ट कोड में आई थी। तो टोटल पोस्ट जो इसमें थे 4366, यानी 4366 पोस्ट आई थी। ये वैकेंसी भी 9 साल के बाद केस करने के बाद में रिलीज की गई थी। अब अगर हम बात करें 2018 के बाद एमसीडी की तो कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो फिर 2021 में डीओई एनडीएमसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है, जिसका पोस्ट कोड 42/21 और 47/21 था। डीओई की अलग आई थी, एनडीएमसी की अलग आई थी। अब वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें एमसीडी की एक भी सीट नहीं थी। कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि 2 डिपार्टमेंट का आया है तो तीसरे डिपार्टमेंट का भी आना चाहिए। बट 2023 में जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलमोस्ट एंड हो गया था, ज्वाइनिंग तक पहुंच गया था, तब कैंडिडेट्स वेट करते करते परेशान हुए और उसके बाद उन्होंने आरटीआई फाइल की। तो 2023 में एक आरटीआई फाइल की गई। इतने टाइम वेट करने के बाद जब 1-2 डिपार्टमेंट ने अपने एग्जाम करा लिए, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और एमसीडी का कुछ अभी वैकेंसी का आता पता ही नहीं था, तो 2023 में आरटीआई फाइल की गई कि एमसीडी को कि नंबर ऑफ वैकेंसी बताई जाए कि आपके पास प्राइमरी टीचर की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी वेकेंट है। तो एमसीडी का भाई रिप्लाई आता है, बढ़िया सा रिप्लाई देता है ये लोग कि 1147 सीट जो है वो प्राइमरी टीचर की एमसीडी के डिपार्टमेंट में अभी वेकेंट है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स परेशान थे, वेट करते करते थक गए थे, तो उन्होंने जाके केस फाइल किया। अब ये केस जो फाइल होता है यूजुअली दिल्ली हाई कोर्ट में होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली का ही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी केस फाइल की गई कि डीओई ने और एनडीएमसी ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है 2-3 साल के बाद। बट अब 5 साल हो गए, 2018 से 2023 हो गया था, अब तक कोई वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिली है। और जब आरटीआई डाला गया तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि इनके पास तो 1100 के समथिंग सीट वेकेंट है। तो जब केस फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और इसकी सुनवाई हुई, तो 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया एक ऑर्डर एमसीडी को कि आप लोग जो हैं ये वेकेंट पोस्ट को जल्द से जल्द फिल कराइए। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपका जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। ये ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया था एमसीडी को। बट उसके बाद भी कुछ भी एमसीडी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। 2025 में फाइनली एक किरण दिखी, उम्मीद की किरण, जो कि फिर एमसीडी की नहीं थी। ये डीओई और एनडीएमसी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस आई थी, जिसका पोस्ट कोड 802/25 था। इसमें एनडीएमसी ने भी अपने जो वेकेंट पोस्ट थे पीआरटी के लिए वो लगा दिए, और डीओई के अंदर भी जो पीआरटी की वेकेंट पोस्ट थी वो सारी आ गई। बट इसमें भी नॉट इवन अ सिंगल सीट ऑफ एमसीडी इज देयर। अगर
दो डिपार्टमेंट अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जब एग्जाम आपको सेम बोर्ड से ही कंडक्ट कराना है, DSSB ही आपका भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो इनके साथ वैकेंसी निकाल दीजिए। बट इन्होंने 2025 तक, जबकि 2023 में इनको ऑर्डर आ चुका था कि आपको जल्द से जल्द फिल करनी है, 2025 तक कोई भी ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी नहीं किया। फिर जब ये एग्जाम निपट गए हैं 802/25 के, तो फिर आरटीआई लगाई कैंडिडेट्स ने। 2026 में आरटीआई लगाई गई, आरटीआई फाइल, और एमसीडी ने रिप्लाई भी किया कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट इस बार नहीं बताई, क्योंकि शायद इस बार वो और ज्यादा फंस जाते, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि पीआरटी जो प्रमोट हुए हैं एस HM हेडमास्टर की पोस्ट के लिए जो पीआरटी प्रमोट हुए हैं उनका नंबर है 1562 यानी 1562 सीट। ये एमसीडी का रिप्लाई है, ऑफिशियल रिप्लाई है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि पीआरटी जो प्रमोट हुए हैं एस टीजीटी, क्योंकि प्रमोशन आपको पता है हर डिपार्टमेंट में मिलता है, तो एमसीडी 5th क्लास तक है, तो एमसीडी से जो प्रमोशन लेता है वो या तो एनडीएमसी में जाता है या फिर डीओई में जाता है। तो एमसीडी से जो पीआरटी प्रमोट होकर डीओई में गए हैं उनके नंबर हैं 243। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 2023 में जो नंबर ऑफ सीट्स आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग जो एमसीडी ने खुद दिया था 1147 सीट थी, जिस पर 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जब 2026 में दोबारा से आरटीआई लगाया गया तो उन्होंने बोला कि कुछ इतनी पोस्ट, इन दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग 1800 के आसपास पोस्ट हैं जो अभी मतलब इस ड्यूरेशन में वेकेंट हुई है, यानी 2023 के बाद और भी सीट्स वेकेंट हुई हैं। तो अगर ये इतनी सीट्स खाली हो रही हैं तो ये जा कहाँ रही है? कौन, मतलब अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराया नहीं जा रहा तो कौन है इन सीट्स के ऊपर? तो इसका आंसर ये है कि एमसीडी के अंदर एक तो गेस्ट टीचर्स रखे जाते हैं, 9-9 साल, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल तक उनका रिन्यूएशन चलता रहता है, वो पढ़ाते रहते हैं, चलता रहता है, पढ़ाते रहते हैं। और गेस्ट टीचर को इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि आधी सैलरी पे वो लोग वही वाला काम कर देते हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉय पूरी सैलरी पे करेगा, तो इनका पूरा बेनिफिट है। तो कुछ तो ये गेस्ट टीचर को रखते हैं। और उसके अलावा एक और चीज जो कि बहुत शॉकिंग है, जो मुझे पता चली है और पता ही नहीं चली है, मेरे पास इसका जीता जागता सबूत है। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत पर्सनली जानती हूँ मैं उनको, वो एक एनजीओ के थ्रू वर्क कर रही है एमसीडी स्कूल में। तो एनजीओ के कुछ टीचर्स होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी तरफ से कुछ टीचर्स को एमसीडी के स्कूल्स में भेज देते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट होती है। एंड बिलीव मी, उनको एक सिंगल पैसे नहीं दिए जाते और उनसे वो सारा काम लिया जा रहा है जो एक परमानेंट टीचर करती हैं। तो ये गेस्ट टीचर और एनजीओ की जो टीचर्स हैं, ये बढ़िया एमसीडी का तो बेनिफिट करा रही है, लेकिन इसमें नुकसान हो रहा है उन कैंडिडेट्स का जो वेल ट्रेन्ड है, जिन्होंने प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग ली है, जो अभी एज में है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट जिनके पास नॉलेज है, उनका नुकसान हो रहा है। उनको डिपार्टमेंट में आने ही नहीं दिया जा रहा इन टीचर्स की वजह से। वो एमसीडी में पढ़ा रही हैं, कुछ को गेस्ट टीचर्स को आधी पेमेंट में काम करा लिया जाता है और जो एनजीओ की टीचर्स होती हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता, या बहुत बहुत मिनिमम मैं कह सकती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट 1000-2000 रुपीज दे के वो कर रही हैं। अब वो कर क्यों रही हैं? देखिए, आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब टैग है, तो उस टैग के लिए वो कर रही हैं, बस उनको कोई एक पैसा नहीं मिल रहा है। इससे बेटर अगर कहीं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें तो उनको कुछ पैसा मिल जाए, बट एक टैग है कि हाँ मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। पर्सनली कौन जाके उनसे पूछ रहा है कि आपको क्या सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है? बस दुनिया देख रही है कि हाँ भाई हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो इस तरीके से एमसीडी का पूरा फ्रॉड चल रहा है। कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग लेके बैठे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं इतने इतने साल, उनके साथ तो ऑब्वियसली गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो 8 साल के करीब हो चुके हैं। 2026 का रिप्लाई अगर हम देखें और 2023 का रिप्लाई देखें, इसके अकॉर्डिंग कुल मिला के वो 1147 सीट जो 2023 में थी और इधर अबाउट 1800 पोस्ट टोटल, इन सबको मिला के अगर हम देखें तो 2800 सीट जो है वो वेकेंट है एमसीडी के अंदर। बट अभी तक कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका
दिख नहीं रहा आते हुए भी। तो अगर मैं बात करूं कि 2026 में जब इन्होंने आरटीआई का रिप्लाई किया तो उसके बाद क्या एक्शन लिया गया, 18/5/2026 18 मई 2026 को हाई कोर्ट ने दोबारा से एक नोटिस जारी किया, किसको, एमसीडी के कमिश्नर को, कि उस नोटिस में क्लियरली मेंशन था कि 19 अक्टूबर 2023 को ही आपको एक ऑर्डर दिया गया था जिसके अंदर 101,047 जो सीट थी उनको फिल कराने की बात की गई थी। तो अब तक इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मतलब फर्स्ट पेज पे तो यही सब मेंशन किया हुआ था कि आपने अभी तक इसकी प्रोसेसिंग क्यों नहीं कराई है, क्यों अब तक वैकेंसी नहीं निकाली गई, जो ऑर्डर 3 साल पहले ही पास हो चुका है लगभग, तो उस पर अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया गया। फिर इसका पेज 2 भी है जिसके अंदर मेंशन किया गया है जो अशोक अग्रवाल सर इसके अंदर इन्वॉल्व है। अशोक अग्रवाल सर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनकी वजह से ही, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी। तो मान के चलिए अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मिलने के बाद लगभग 6 महीने का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको उस पर एक्शन लेना होता है, अदरवाइज आपके ऊपर एक्शन होता है। तो सर इन्वॉल्व है इसके अंदर, अशोक अग्रवाल सर, तो मान के चलिए डेफिनेटली इस पे अब काम तो होने वाला है, एमसीडी की तरफ से वैकेंसी तो आने वाली है। अगर हम इनके डाटा के अकॉर्डिंग ही देखें तो लगभग 2800 पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट है। बट अगर वो 2800 नहीं भी निकालते हैं, बहुत बचा के भी चलते हैं, उन्हें अपने गेस्ट टीचर को भी संभालना है, अपने एनजीओ टीचर्स को भी संभाल के रखना है, तो कम से कम 1800 से 2000 सीट डेफिनेटली वैकेंसीज 1800 से 2000 सीट्स पर वैकेंसी आनी चाहिए और आएगी। अब तो आएगी क्योंकि दूसरी बार जो है कोर्ट का नोटिस एमसीडी को जा चुका है, 6 से 8 महीने का टाइम मिलता है। ये जो दूसरा नोटिस गया था ये 18 मई 2026 को गया था, तो मई से आप 6 महीने का टाइम लगा लीजिए। लगभग अगर हम बात करें तो नवंबर 2026 तक आपको इसकी वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती है। अगर बहुत हद तक इन्होंने नवंबर नहीं भी निकाली तो दिसंबर, और दिसंबर में भी मान लीजिए देर हो रही है किसी रीजन की वजह से, तो 2027 के स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली एमसीडी की बम्पर वैकेंसी देखने के लिए आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि इनके आरटीआई के रिप्लाई के अकॉर्डिंग ही उतनी सीट तो डेफिनेटली वेकेंट है। अब आप लोगों को क्या करना है, जिन्होंने भी 802/25 वाला एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा दिया है या बहुत अच्छा नहीं दिया है, जिनके सिलेक्शन के चांस है और जिनके सिलेक्शन के चांस नहीं है, जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक मत मानना कि आपकी जो जॉब है वो हो गई है, और इसको लेके श्योर होके मत बैठ जाना कि हमारी तो यहाँ हो जाएगी, हमें आगे करने की क्या जरूरत है। जब तक, मैं कह रही हूँ, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता आपके हाथ में, आप मत मानिए कि आपकी जॉब लग गई है। तो इसीलिए आपको जो भी पीआरटी के एस्पिरेंट्स हैं वो सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। DSSB एमसीडी पीआरटी की वैकेंसी डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 2026 और इन द स्टार्टिंग ऑफ 2027 आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब देखिए इतना मैंने एफर्ट डाला, एक एक डाटा विद डेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आई होप इतना तो मैं आप लोगों से इन फेवर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारी जो मेहनत है वो और ज़्यादा बढ़ती है। हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है कि यार कैंडिडेट सपोर्ट कर रहे हैं तो और ज़्यादा आगे इन लोगों को ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे, और अगर सही में आपको हेल्पफुल लगी हो और थोड़ा सा भी कुछ कंटेंट यूजफुल आपको लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद एज अ प्राइमरी टीचर वर्किंग हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक जो सबसे ज़्यादा डाउट पूछा जा रहा है अभी कि पीआरटी की 802/25 का रिजल्ट कब आ सकता है, तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ भी है, और जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 2 फेज में रिजल्ट आता है। एक तो ई डोजियर जिसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, 4 से 5 कैंडिडेट को एक सीट पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो जो ई डोजियर वाली कट ऑफ है वो आपकी जुलाई एंड और अगस्त में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि DSSB ने अपना सारा बैकलॉग जो 2025 का
उनका बचा हुआ रिजल्ट था वो सारा क्लियर कर दिया है। अब 2026 में जो एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट ही प्रायोरिटी बेसिस पर है। तो ऑब्वियसली फरवरी में एग्जाम हो गया था, स्टार्ट हो गया था, तो अब जो है जो भी रिजल्ट आएंगे उनमें DSSB PRT का रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और जुलाई एंड और अगस्त में इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। और अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कट ऑफ के लिए मैंने आपको एक पर्सनल वीडियो शेयर कर दी थी जिसके अंदर किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है वो एक डिटेल्ड वीडियो उस पे बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप उसको भी चेक कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।